हेलो फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र कुमार सिंह आप लोगों का आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम एनसीईआरटी यूपी बोर्ड जो बुक नई स्टार्ट हुई है उसको लेकर के चलते हैं। आज हम प्रोज का सेकंड चैप्टर लेकर चलते हैं, जिस चैप्टर का नाम है लास्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्ड। यह अनीश जुंग का चैप्टर है, लास्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। यह चैप्टर लेकर के चलते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। इसमें जैसा कि चैप्टर को पढ़ने से ही पता चलता है, लॉस्ट स्प्रिंग, लास्ट मीन्स खोया हुआ, स्प्रिंग मीन्स होता है बसंत। मतलब इसमें बच्चों की कहानी है। और कौन से बच्चों की कहानी है? जो विदेशों से माइग्रेट होकर, यानी हमारे देश में अपना देश छोड़ करके यहाँ पर शरणार्थियों के रूप में रहने के लिए आए हुए हैं, ऐसे परिवारों के बच्चों की कहानी है। यह पूरा चैप्टर इसमें 2 कहानियाँ हैं। पहली कहानी उसका नाम है समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन अ गार्बेज। ये आपकी पहली कहानी है। और इसके बाद इसमें एक और कहानी है, और उस कहानी का नाम है आपका कि आई वांट टू ड्राइव आ कार। ये दूसरी कहानी है। तो इसमें इस कहानी में दिल्ली के निकट सीमापुरी, दिल्ली की सीमा पर सीमापुरी नाम का एक स्थान है, जहाँ पर पूरे दिल्ली का कूड़ा कचरा फेंका जाता है। पूरी दिल्ली शहर का कूड़ा कचरा जहाँ पर फेंका जाता है, वहाँ सीमापुरी में ही जो बांग्लादेश से आए हुए लाखों शरणार्थी झुग्गी झोपड़ियाँ बनाकर रहते हैं। यानी बांग्लादेश से आए हुए लाखों जो शरणार्थी हैं वो वहीं पर झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। और वो छोटे मोटे काम करते हैं, जैसे कि कूड़ा बीनना। जो लोग शहरों में रहते हैं वो जानते होंगे कि बच्चे छोटे छोटे कूड़ा बीना करते हैं। तो वो जो शरणार्थी बच्चे हैं वो भी कूड़ा बीनते रहते हैं, और कूड़ा बीन करके ही अपनी आजीविका कमाते हैं। और हम लोगों के लिए वो कूड़ा होता है, हम लोग फेंक देते हैं, लेकिन कूड़े में भी उनको अपनी आजीविका कमाने के लिए बहुत सी वस्तुएं मिल जाया करती हैं। कभी कभी उनको पैसे मिल जाते हैं कूड़े से। तो ये जो सीमापुरी के लोग हैं, ये उस कूड़े को गोल्ड कहते हैं, यानी सोना कहते हैं। वही उनके लिए धन है। तो अनीश जंग इन्होंने इस चैप्टर में सीमापुरी में जो शरणार्थी बच्चे होते हैं, रैक पिकर होते हैं, यानी कूड़ा बीनने वाले होते हैं, उनकी मुलाकात के बारे में अपनी बात बताती हैं। तो सीमापुरी में एक दिन कूड़ा बीनते हुए एक लड़के से मुलाकात होती है अनीश जुंग की। तो वहाँ से स्टोरी आपकी शुरू है। चलिए स्टोरी उठाते हैं। तो सीमापुरी में एक दिन एक कूड़ा बीनने वाले लड़के से मिलती हैं अनीश जुंग जी, और पूछती हैं कि व्हाई डू यू डू दिस, तुम यह सब क्यों करते हो? आई आस्क साहेब, मैं साहेब से मैंने पूछा। साहेब एक लड़का था whom जिससे आई इनकाउंटर, मैं मिलती थी, एवरी मॉर्निंग, प्रतिदिन सुबह, इस क्राउंगिंग फॉर गोल्ड। इस क्राउंगिंग मीन्स होता है ढूंढते हुए,
फॉर गोल्ड यानी धन को, यानी कूड़े को, इन द गार्बेज उस कूड़े में से जो कि डंप माई नाइबरहुड मेरे पड़ोस में जो है डंप किया जाता था। यानी अनीश जुंग कहती है मेरे पड़ोस में कूड़ा फेंका जाता था, उस कूड़े को उठाने के लिए, बीनने के लिए बहुत से लड़के आते थे। तो एक दिन मैंने उनमें से एक लड़का था जिसका नाम साहेब था, उससे मैंने पूछा कि तुम यह सब क्यों करते हो। तो अनीश जुंग जी कहती हैं साहब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो, साहब ने अपना घर जो है, साहब नाम का लड़का था, उसने अपना घर बहुत लंबे समय पहले छोड़ दिया था। कदा सेट एमिडस्ट द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, उसका घर जो है सेट स्थित था एमिडस्ट बीच में, और द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, ढाका के जो है हरे भरे खेतों के बीच उसका घर स्थित था। ढाका बांग्लादेश की राजधानी है। हिज होम इज नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी, हिज होम उसके घर का जो है इज नॉट इवन अ डिस्टेंट, डिस्टेंट मीन्स दूर दूर तक कोई भी उसको याद नहीं थे। यानी साहब को अपने जो है घर के बारे में बिल्कुल भी याद नहीं था। देयर वर मैनी स्टार्म्स, बहुत से जो है वहाँ पर तूफान आया करते थे। दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स, जिनमें जो है जिन तूफानों में उनके घर और खेत जो थे वो बर्बाद हो जाया करते थे। बड़े बड़े तूफान जो थे वो आया करते थे और घरों को, ढाका के और खेतों को बर्बाद कर दिया करते थे। हिज मदर टेल्स हिम, यह बात उसकी माँ ने उसे बताई थी। माँ ने कहा था कि दैट वाज वाई, इसीलिए दे लेफ्ट, वो जो है लोग वहाँ से चले आए। लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटीज, और गोल्ड का मतलब यहाँ पर धन, और माँ बताती हैं कि बड़े बड़े शहरों में वो लोग धन की तलाश करने लगे। वेयर ही लिव्स नाउ, जहाँ पर जो है इस समय साहब रहता था। तो साहब ने कहा आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ही मटर्स, वो मटर्स मीन्स बुदबुदाया। लुकिंग अवे मीन्स नज़रें बचाते हुए साहब ने बुदबुदा कर कहा कि आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मेरे पास और कोई कार्य करने को नहीं है। तो अनीश जुंग कहते हैं गो टू स्कूल, स्कूल जाओ। आई से ग्लाइबली, मैंने जो है उससे, ग्लाइबली में चतुराई से कहा, मैंने उससे चतुराई से कहा कि तुम्हें स्कूल जाना चाहिए। रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ हालो द एडवाइस मस्ट साउंड, लेकिन मुझे तभी ऐसा लगा कि मेरी वो सलाह जो है बिल्कुल हालो मीन्स खोखली है। यानी अनीश जुंग ने अनुभव किया कि उनकी सलाह बिल्कुल खोखली थी, क्योंकि उन बच्चों के लिए स्कूल जाना असंभव बात थी। तो जब जो है अनीश जुंग ने जो है उस बच्चे को सलाह दी तुम्हें स्कूल जाना चाहिए, तो उस बच्चे ने, साहब नाम के लड़के ने कहा देयर इज़ नो स्कूल इन माई नाइबरहुड, मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है। और व्हेन दे बिल्ट वन, जब जो है स्कूल बनाया जाएगा तो आई विल गो, मैं जाऊंगी। जब जो है स्कूल सरकार बनवाएगी तब मैं वहाँ जाऊंगा। ये बात साहब ने अनीश जुंग को बताया। तो अनीश जुंग ने कहा इफ़ आई स्टार्ट आई स्कूल विल यू कम, आई आस्क, मैंने जो है पूछा, अनीश जुंग ने कहा मैंने जो है साहब से पूछा कि यदि मैं स्कूल शुरू करूं तो क्या तुम वहां पढ़ने आओगे। हाफ जोकिंग में मजाक करते हुए अनीश जुंग ने कहा कि क्या मैं यदि स्कूल शुरू करूं तो क्या तुम वहाँ पढ़ने के लिए आओगे। तो यस ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली मीन्स खुल करके, यानी उसने जो है खुल करके मुस्कुराते हुए कहा यस, हाँ, उसने कहा हाँ मैं स्कूल आऊँगा अगर आप स्कूल चालू करें। अ फ्यू डेज लेटर, तो कहता है उसके बाद जो है यहीं पर कहानी रुक जाती है। फिर कुछ दिनों बाद जो है अनीश जुंग की मुलाकात फिर उसी लड़के से होती है। तो क्या हुआ कि अ फ्यू डेज लेटर आई सी हिम, जब मैं उससे मिली तो रनिंग अप टू मी, वो दौड़ता हुआ मेरे पास आया और उसने पूछा इज योर स्कूल रेडी, क्या तुम्हारा स्कूल जो है तैयार हो गया है। यानी
वो लड़का दौड़ते हुए अगली बार जब जो है निशुंग से मिला तो उसने जो है कहा कि जो है क्या तुम्हारा स्कूल तैयार हो गया है। इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल आई से, मैंने कहा, निशुंग कहती मैंने कहा कि स्कूल बनने में काफ़ी समय लग जाएगा। इम्प्रेस्ड एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस दैट व्हाट वाज मीन्ट, यानी कहता है उसने कहा कि क्या आपका स्कूल तैयार हो गया है, तो मैंने जो है कहा कि बहुत टाइम लगेगा। इम्प्रेस्ड एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस, यानी मैंने उससे वादा करते हुए कहा दैट वाज नॉट मीन्ट, जिसका कोई मतलब नहीं था। बट प्रॉमिसेस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड, ब्लीक वर्ल्ड मीन्स अंधकार पूर्ण संसार, यानी फीके संसार में, लेकिन जो है उसका जो फीका संसार था उसमें जो है इस प्रकार के बहुत से वादे भरे पड़े हुए थे, यानी बहुत से लोग जो है उससे ऐसे वादे करते थे। तो कहते हैं मैंने भी जो है उससे कहा कि भाई स्कूल जो है बनने में टाइम लगता है, जैसे स्कूल बन जाएगा तुमको वहाँ पर पढ़ने आना होगा। चलिए अगले पैराग्राफ चलते हैं। कहता है आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, महीनों तक उसे जानने के बाद, यानी जब जो है मैं उससे लगातार मिलती रही, उससे जो है हमारी महीनों मुलाकात होती रही, तो एक दिन आई आस्क हिज नेम, मैंने उसका नाम पूछा, मैंने उस लड़के का नाम पूछा, तो साहिब ए आलम ही अनाउंसेस, तो उस लड़के ने जो है बताया कि उसका नाम साहब ए आलम है, यानी लड़के का नाम जो है उसने कहा कि मेरा नाम साहिब ए आलम है। अब साहिब आलम का मीनिंग जो है बहुत बड़ा होता है। क्या होता है? साहिब आलम का मतलब होता है इस संसार का स्वामी। लेकिन अनीश जुंग कहती हैं ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन्स, वो जो है नहीं जानता था कि इसका मतलब क्या हुआ, यानी वो अपने नाम के मतलब को नहीं जानता था। इफ़ ही न्यू इट्स मीनिंग, यदि उसे इसका मतलब पता होता, यदि वो अपने नाम का मतलब जानता होता कि उसके नाम का मतलब जो है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, इस संसार का स्वामी होता है। साहिब आलम का मतलब इस संसार का स्वामी होता है। अगर वो अपने नाम का मीनिंग जानता होता तो ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट, तो उसे जो है इस पर विश्वास करना उसे खुद ही बहुत मुश्किल हो जाता, यानी अपने नाम पर ही उसे विश्वास न होता अगर वो अपने नाम का मतलब जानता होता। काय कहती निजुंग अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट्स, कैसा अनअवेयर, अनअवेयर मीन्स अनजान था वो किससे, ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट्स, कि उसका नाम का अर्थ क्या होता है। रिप्रेजेंट मीन्स अर्थ, उसके नाम का अर्थ क्या होता है इस बात से अनजान ही रोम्स, वो घूमा करता था द स्ट्रीट्स, गलियों में, विद हिज फ्रेंड्स, अपने मित्रों के साथ, अपने मित्रों के साथ वो गलियों में कूड़ा बीनते हुए घूमा करता था। एन आर्मी, एक आर्मी मीन्स उसके मित्र जो थे एक सेना जैसी थी। आप बेयर फुट बॉयज, बेयर फुट बॉयज मीन्स नंगे पैर घूमते हुए लड़कों की, हु जो कि एपियर लाइक इन द मॉर्निंग बर्ड्स, जो कि जो है जो लड़के जो है सुबह प्रातः काल जो है पक्षियों की तरह निकलते थे, एंड डिसअपियर एट नून, और दोपहर में गायब हो जाते थे। ओवर द मंथ्स, महीनों तक, आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, यानी अनिल जुंग कहती है मैंने महीनों तक उनसे मिलना जारी रखा जिससे मैं उनमें से प्रत्येक को पहचान गई। तो एक दिन जो है अनीश जुंग ने एक लड़के से पूछा कि व्हाई आर नॉट यू वियरिंग चप्पल्स, आई आस्क वन। अनीश जुंग कहती है मैंने एक लड़के से उनमें से एक दिन पूछा कि तुम अपनी चप्पलें क्यों नहीं पहने हुए हो। मैंने जो है उन लड़कों में से एक दिन एक लड़के से पूछा कि तुमने चप्पलें क्यों नहीं पहनी हैं, तो उस लड़के ने उत्तर दिया कि माई मदर, मेरी माँ जो है, डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द सेफ, सेफ में जैसे आप हिंदी में टाण कहते हो, तो कहता है कि मेरी माँ ने जो है
चप्पलों को टांड पर से नहीं उतारा है? ही आंसर्स सिंपली, उसने सीधा सा उत्तर दिया, यानी उस लड़के ने सीधे से जवाब दिया कि मैं चप्पल इसलिए नहीं पहना हुआ हूँ क्योंकि मेरी माँ ने चप्पलों को टांड पर से नहीं उतारा है। फ्रेंड्स, मुझे आशा है आप लोगों को जो है समझ में आ रहा होगा, तो भाई लाइक कर दीजिए वीडियो को। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा लड़का बोलता है, यानी जब लड़के ने कहा कि चप्पल जो है नहीं उतारी गई, माँ ने नहीं उतारी, दूसरे लड़के ने कहा कि इवन इफ सी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ एट्स अनदर, यानी दूसरे लड़के ने कहा कि इवन इफ, यदि सी डिड, वो उतार देती, मान लिया चप्पलें जो है माँ उतार देती, तो ही डिड नॉट, ही विल थ्रो देम ऑफ, तो वो लड़का उन चप्पलों को फेंक देता। कहती हैं अगर जो है लड़का जो है माँ ने चप्पल उतार दिया होता तो लड़का उन चप्पलों को फेंक देता। एक दूसरे लड़के ने जवाब दिया, हु, जो कि इज वियरिंग, पहने हुए था, शूज, जूते, ऐसे जूते पहने हुए था, दैट डू नॉट मैच, जो मैच नहीं कर रहे थे, यानी एक जूता दूसरे पैर का था, एक जूता दूसरे, यानी अलग अलग जूते दोनों थे, क्योंकि उसने जो है कूड़ा बीनते हुए कूड़े में ही जूतों को पाया था, उसने उन्हीं जूतों को उसने पहन लिया था, कोई उसके जूते खरीदे हुए नहीं थे, इसलिए दोनों जूते जो थे वो बेमेल थे, कहने का मतलब है। उसके बाद क्या हुआ, व्हेन आई कमेंटेड ऑन इट, जब मैंने जो है इस पर कमेंट किया। अनीस जंग कहती हैं कि जब मैंने इस बात पर अपनी प्रतिक्रिया दी, उससे आगे पूछा, तो ही सफल्स हिज फीट एंड सेज नथिंग, तो उसने सफल्स हिज फीट, यानी अपने पैरों को इधर उधर पटकने लगा, एंड सेज नथिंग, और उसने कुछ नहीं कहा। आई वॉन्ट शूज, मुझे जूते चाहिए, सेज अ थर्ड बॉय, एक तीसरे लड़के ने कहा, यानी एक तीसरा लड़का जो था उसने कहा कि मुझे जूते चाहिए, मुझे भी जूते चाहिए। वो लड़का जो था हैज़ नेवर ओन अ पेयर ऑल हिज लाइफ, अपने पूरे जीवन भर में उसने कभी भी एक जोड़ी जूते नहीं खरीद पाया था, यानी लड़का जो था उसको अपने जीवन में कभी आज तक एक जोड़ी जूते नहीं मिले थे, तो इसलिए उसने कहा कि मैं जूते चाहता हूँ, मैं जो है जूते पहनना चाहता हूँ, एक तीसरे लड़के ने कहा। तो अनीश यूँ कहते हैं, ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश में अपनी यात्रा के दौरान, अनीश यूँ कहती हैं मैंने पूरे देश की यात्रा की है, इस यात्रा के दौरान आई हैव सीन चिल्ड्रन, मैंने बच्चों को देखा है, वॉकिंग वेयर फुट, पैदल घूमते हुए, इन सिटीज़, शहरों में, ऑन विलेज रोड्स, और गाँव की सड़कों पर पैदल घूमते हुए लड़कों को नंगे पैर घूमते हुए देखा है। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी, ये धन की कमी की वजह से नहीं है, यानी उन लड़कों ने जो है बताया कि ऐसा नहीं है हम जूते नहीं पहनते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो है पैसा नहीं है, बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट, बल्कि एक ट्रेडिशन मीन्स परंपरा है। लड़कों ने कहा कि हमारे लोगों में एक परंपरा है कि हम लोग जो है नंगे पैर रहें, इज वन एक्सप्लेनेशन, उनमें से एक ने जो है एक्सप्लेन किया, यानी व्याख्या की, उनमें से एक ने उत्तर दिया कि भाई हम लोगों में परंपरा है कि हम लोग जो है नंगे पैर रहें, हम लोगों में नंगे पैर रहने की यह परंपरा है। परंपरा तो नहीं थी, लेकिन वास्तव में बात ये थी कि वो इतने गरीब थे कि वो जूते जो है नहीं खरीद सकते थे, इस वजह से जो है ऐसा बच्चे जो है बता रहे थे, कह रहे थे हम लोगों में भाई परंपरा है नंगे पैर रहने की, इसलिए हम सभी नंगे पैर रहते। आई वंडर, कहते हैं मुझे आश्चर्य हुआ कि इफ़ दिस ओनली एन एक्सक्यूज, कि क्या यह जो है यही एक एक्सक्यूज है, टू एक्सप्लेन अवे, यानी बताने का, यानी व्याख्या करने का यही एक जो है स्पष्टीकरण है कि जो है
टू एक्सप्लेन अवे अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। परपेचुअल मीन्स होता है लगातार, लगातार जो गरीबी की स्थिति है उसकी व्याख्या करने का क्या यही एक तरीका है। अनीश जो कहती हैं कि मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या जो है लगातार गरीबी की व्याख्या करने का यही एक जो है अर्थ है, यही एक तरीके से बताया जा सकता था कि मैं जूते नहीं खरीद सकता हूँ। तो फ्रेंड्स ये जो है आपका पैराग्राफ जो है यहीं पर ख़त्म हुआ। अगला पैराग्राफ स्टार्ट होता है, आगे देखते हैं कि आई रिमेंबर अ स्टोरी। अब अनीश जो कहती हैं आई रिमेंबर अ स्टोरी, मुझे एक कहानी याद आती है फ्रॉम उडीपी वंस टोल्ड मी, यानी उडीपी के एक आदमी ने मुझे एक बार बताया था। कहती हैं एक बार उडीपी के एक आदमी ने जो है हमें एक कहानी बताई थी, वो जो है मुझे याद आती है। कौन सी कहानी थी? एज अ यंग बॉय, जब वो जो है एक लड़का था तो ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल, तो जब वो जो है स्कूल को जाता था तो एक पुराने मंदिर के सामने से गुजरता था। यानी उसने बताया आदमी ने कि जब जो है वो एक लड़का था तो जो है वो स्कूल को जाया करता था, तो वो स्कूल को जब जाता था तो एक पुराने मंदिर के सामने से गुजरता था। वेयर, जहाँ पर हिज फादर वाज ए प्रीस्ट, जहाँ पर उसके पिता जो थे वो पुजारी थे। उस मंदिर में उसके पिता जो थे वो पुजारी थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल, ही वुड, वो लड़का जो था स्टॉप, रुक जाया करता था, ब्रीफली, थोड़ी देर के लिए, एट द टेम्पल, मंदिर के सामने। वो जो है लड़का थोड़ी देर के लिए मंदिर के सामने रुक जाता था। एंड प्रे, और प्रार्थना करता था, फॉर ए पेयर ऑफ शूज, एक जोड़ी जूतों के लिए। यानी वो लड़का जो है ईश्वर से एक जोड़ी जूते जो है पाने की प्रार्थना करता था। उसके बाद क्या हुआ? 30 ईयर्स लेटर, कहता ये कहानी जब जो है हुई, ऐसी घटना हुई, उसके 30 साल बाद आई विजिटेड हिज टाउन, मैं जो है फिर से उस जो है कस्बे को गई, एंड द टेम्पल, और उसी मंदिर के पास फिर से गई। विच, जो कि वाज नाउ ड्रॉन्ड इन द एयर ऑफ डिसोल्यूशन, जो कि जो डिसोल्यूशन मीन्स होता है उजाड़, और ड्रॉन्ड में डूब गया था, जो कि उजाड़ में डूब गया था। यानी वो मंदिर जो था अब उजड़ गया था, एक तरीके से मंदिर जो है वो अब समाप्त होने की कगार में पहुंच गया था। इन द बैक यार्ड, मंदिर के जो है बैक यार्ड में पिछवाड़े की तरफ, मंदिर के पीछे की तरफ, वेयर लिव्ड द न्यू प्रीस्ट, एक नया पुजारी रहता था। मंदिर के पीछे साइड में एक नया पुजारी रहता था। देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर, और वहाँ पर कुछ जो है लाल और सफ़ेद प्लास्टिक की कुर्सियाँ भी पड़ी हुई थीं। आ यंग बॉय, एक जो है युवा लड़का, एक छोटा सा लड़का जो था, कहता है अनीश जंग ने देखा एक छोटा सा लड़का, ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म, जो कि सलेटी ग्रे मीन्स सलेटी यूनिफॉर्म जो है पोशाक पहने हुए था। वेयरिंग सॉक्स एंड शूज, और जूते और मोजे पहने हुए था। वो अराइव्ड पैंटिंग एंड थ्रो हिज बैग ऑन द फोल्डिंग बेड्स, वो अराइव्ड पैंटिंग, यानी पैंटिंग मीन्स हांफता हुआ आया, एंड थ्रू हिज स्कूल बैग, और उसने अपने स्कूल बैग को फेंक दिया, ऑन अ फोल्डिंग बेड, एक फोल्डिंग बेड पर। लुकिंग एट द बॉय, उस लड़के को देखकर, अनीश कहती उस लड़के को देखकर, आई रिमेंबर्ड, मुझे याद आई, द प्रेयर, प्रार्थना, अनदर बॉय, उस दूसरे लड़के
की, जिसने हैड मेड टू द गॉडेस, ईश्वर यानी देवी से उसने प्रार्थना की थी और कि जो है उसे एक जोड़ी जूते मिल जाएं। और व्हेन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज, और अंत में जब उसे एक जोड़ी जूते मिल गए, यानी उसने प्रार्थना की थी एक जोड़ी जूते हमें मिल जाएं, तो देवी ने उसे एक जोड़ी जूते जब दे दिए, यानी उसे एक जोड़ी जूते मिल गए, तो उसने कहा लेट मी नेवर लॉस देम, मैं इन्हें कभी भी जो है न खोऊं। द गॉडेस, देवी ने हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, उसकी प्रार्थना सुन ली थी, देवी ने उसकी प्रार्थना सुनी, उसको एक जोड़ी जूते मिल गए, तो उसने फिर से प्रार्थना की कि अब हमारे ये जो जूते हैं ये कभी खोए नहीं। यंग बॉयज, जो छोटे छोटे लड़के जो थे, लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट, उस पुजारी के जो लड़का था उसी की भांति जो थे, नाउ वोर शूज, यानी अब जो है वो जूते पहन रखे थे, यानी उनके पास अब जूते जो है थे। बट लेकिन मैनी अदर, अन्य बहुत से लड़के जो थे, लाइक रैग पिकर्स, रैग पिकर्स मीन्स होता है कूड़ा बीनने वाले, यानी अन्य बहुत से लड़के जैसे कूड़ा बीनने वाले जो थे, इन माई नाइबरहुड, मेरे पड़ोस में जो है बहुत से लड़के जो है, अनीशुंग कहती हैं, जो रहते थे वो जो है रिमेन शूलेस, शूलेस मीन्स होता है बिना जूतों के ही रहते थे, यानी उनके पास जूते जो है अब भी नहीं थे, यानी जो है बहुत से लड़के ऐसे थे जो कि जो है शरणार्थी थे, बांग्लादेश से और अन्य जगहों से आए थे, वो कूड़ा बीनते थे, उन्हें कूड़े में जो कुछ जो है मिल जाता था, चाहे कपड़े मिल जाते चाहे जूते मिल जाते, वो उनको पहन लिया करते थे, वो कभी भी खरीद करके स्वयं नहीं पहन पाते थे। फ्रेंड्स, इस प्रकार से यह आपका जो है यहीं पर फर्स्ट पार्ट इस चैप्टर का कंप्लीट हुआ। हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर दिया है। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इसको आप ध्यान से देखें और समझें तो आपको जो है इसमें बहुत आनंद आएगा, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जो है ये चैप्टर समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो भाई कमेंट करके हमें बताएं, और हमें कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपको आगे के वीडियो भी जो है उपलब्ध करवाए जाएं। फ्रेंड्स, अब आपके लिए इसी में एक क्वेश्चन दिया जा रहा है जिसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन बताना है, इस चैप्टर के 2 पार्ट्स कौन कौन से हैं। उन 2 पार्ट्स का नाम हमने बताया है, उनको आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। फ्रेंड्स, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब बिल्कुल निःशुल्क होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद।